Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our channel Cure for Mulhid Atheism का इलाज। आज हम बात करेंगे इस सवाल से मुताल्लिक कि एवोल्यूशन क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका तारीखी पस मंजर यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए एवोल्यूशन को मुख्तसरन जान लेते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती हैं जिससे ये जाहिर होता है कि वो लोग भी एवोल्यूशन को किसी हद तक और किसी ना किसी फॉर्म में जानते थे। एवोल्यूशन को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जाता है जो कि साइंटिस्ट और फिलोसोफर को भी कुछ कंफ्यूजन में मुब्तला कर देता है। मुख्तलिफ लोग एवोल्यूशन को मुख्तलिफ अंदाज में समझते और समझाते हैं, लेकिन आमतौर पे एवोल्यूशन बायोलॉजिकल चेंज ओवर टाइम को कहते हैं। यानी कि एवोल्यूशन या इर्तिका एक लंबे अरसे के दौरान जानदार चीजों में होने वाली तब्दीली का नाम है। एवोल्यूशन का प्रोसेस के होने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म हैं, जैसे अडेप्टेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पेसिएशन और जिसमें नेचुरल सिलेक्शन भी शामिल है। तो अब यहां जरूरी है कि हम इन तमाम मैकेनिज्म्स को समझ लें। अडेप्टेशन किसी भी जानदार के अंदर होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों को कहते हैं जो कि मौसम, आबो हवा और माहौल के मुताबिक इस अंदाज में हुई हों कि जिंदगी को बरकरार रखना मुमकिन बना सकें। याद रहे कि अडेप्टेशन किसी एक जानदार का दूसरे जानदार में मुकम्मल तब्दीली का नाम हरगिज नहीं है। यानी कि एक बिल्ली का कुत्ता बन जाना अडेप्टेशन नहीं है, यानी कि चेंज ऑफ काइंड अडेप्टेशन बिल्कुल नहीं है। बल्कि अडेप्टेशन की मिसाल तो यूं है कि आमतौर पर गर्म इलाके के लोग सांवले और काले रंग के होते हैं और सर्द इलाके के लोग गोरे और साफ रंग के होते हैं, क्योंकि एक तवील अरसे से वो उस जगह पे रहने की वजह से वहां के माहौल से अडेप्ट हो जाते हैं। It showed UV intensity does indeed predict skin color. Wherever UV is strong, skin is dark, like it is near the equator or at high altitude. At the poles, the skin of indigenous people is almost always lighter. That suggests that variation in human skin melanin production arose as different populations adapted biologically to different solar conditions around the world. जेनेटिक म्यूटेशन किसी भी एक जानदार के नर और मादा की रिप्रोडक्शन से ऐसे बच्चे का पैदा होना जो कि अपनी यूनिक क्वालिटीज के साथ पैदा हुआ हो, जो कि दोनों माँ और बाप की इनहेरिटेड क्वालिटीज का बेस्ट मिक्स भी हो सकता है और उसके साथ साथ अपनी मुनफरिद सलाहियतों के साथ भी पैदा हो सकता है। इसको जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन रैंडमली भी हो सकती है और सिलेक्टिव भी। ये क्वालिटीज फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल भी हो सकती हैं और इंटेलिजेंस जैसी चीजें भी इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक इंटेलिजेंट मेल ब्राउन हॉर्स और एक तेज दौड़ने वाली फीमेल व्हाइट हॉर्स के बच्चे में ब्राउन और व्हाइट कलर के साथ साथ इंटेलिजेंस और तेज दौड़ने की क्वालिटीज और कई दूसरी क्वालिटीज भी पाई जा सकती हैं। इसको ही जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी भी ऐसे इवेंट के हो जाने से जिसकी वजह से किसी जानदार की पॉपुलेशन में कमी आ जाए और जिसकी वजह से उनकी जीन्स की वैरायटी में भी कमी हो जाए और बस स्पेसिफिक काइंड ऑफ जीन्स ही आगे बढ़ पाए, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी कैटास्ट्रोफी की वजह से हुआ हो तो इसको बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं, और अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी जानदार की अपनी पॉपुलेशन से अलग होकर एक छोटी कॉलोनी बनाने की वजह से हो तो इसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। जेनेटिक माइग्रेशन या जेनेटिक फ्लो, माइग्रेशन की वजह से डिफरेंट स्पीशीज के रिप्रोड्यूस करने की वजह से जीन का ट्रांसफर होना जेनेटिक फ्लो कहलाता है, जिसको जेनेटिक माइग्रेशन भी कहते हैं। स्पीसिएशन एवोल्यूशन के दौरान होने वाली चेंजेस से किसी नई स्पीशीज का बन जाना स्पीसिएशन कहलाता है। यहां पे स्पीशीज को जानना बहुत जरूरी है। स्पीशीज एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म रखने वाले जानदार जो कि एक फर्टाइल बच्चे को पैदा कर पाए तो ये एक ही स्पीशीज से कहलाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऐसे फिल्टरिंग प्रोसेस को कहते हैं जो कि सिर्फ ऐसे जानदारों को जिंदा रहने दे जो कि अपने एनवायरनमेंट और उसमें होने वाली चेंजेस के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, और जो जानदार एडजस्ट नहीं कर पाते तो वो बाकी नहीं रहते। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसको समझने का दूसरा पर्सपेक्टिव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है,
यानी कि एक ही जमीन पर वो जानदार बाकी रह जाते हैं जिनमें अपने माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने की बेहतरीन सलाहियत हो। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, यानी कि नेचर उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करती है जिनके अंदर सर्वाइवल करने की सलाहियत हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।